बिहार विधानसभा में आज बिहार सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। सूबे के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार का बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट है। सम्राट चौधरी ने 3,70,000 करोड़ का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किया जाएगा, ऐसी बातें कही। बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया गया है। राज्य विकास की गति को तेजी देने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है। वहीं नीतीश सरकार के इस बजट को लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जहां सत्ता पक्ष ने इस बजट को सराहा है, वहीं विपक्ष ने बजट को नकारा है। पहली बार बिहार में है, तेजस्वी यादव कहते हैं जब आमदनी नहीं है। देखिए, बिहार में भारत की सरकार सहयोग कर रही है। नीतीश कुमार जी को डबल इंजन का सहयोग मिल रहा है और भारत की सरकार भी सहयोग करे, इसलिए 3,70,000 करोड़ का बजट लेकर जा रहा हूँ। सवाल खड़े कर रहा है, 3 लाख करोड़ गार्जियन है नीतीश कुमार जी, गार्जियन है, पिता तुल्य है, आशीर्वाद दे रहे हैं। करने का सुनिश्चित किया है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि पीपीपी मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और पीपीपी मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करेंगे। राज्य के बड़े अनुमंडल, जहां एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो वैसे जगह को चिन्हित करके वहां एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए। राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाएगा। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालय में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापित किया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश के अपने वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बधाई दूंगा कि आज आपने बिहार को विकसित भारत बनने में जो 2047 का सपना नरेंद्र मोदी जी ने देखा है कि कैसे गरीब, महिला, किसान और युवा को कैसे जोड़कर हम विकास के मॉडल को आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार के बजट में भी 2047 में विकसित बिहार कैसे बने उसका सपना दिख रहा है। साथ ही साथ पूरे रोड मैप भी दिखे हैं, किस प्रकार से एससी समाज को भी कैसे प्रोत्साहित करना, छात्रवृत्ति योजना को बढ़ाना और साथ ही साथ जो बड़े फैसले की कैसे पूंजी निवेश बढ़े, उद्योग के अवसर कैसे उत्पन्न हो, उसको भी इस बजट ने बहुत आकार दिया है। शहरीकरण कैसे बढ़े उस पर भी सरकार का पूरा ध्यान रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बजट बिहार के विकसित बिहार बनने के सपने को साकार करेगा। ये बिहार में रेवेन्यू हो नहीं रहा है, ये इन्फ्लेटेड बजट है और बिहार के हित में नहीं है। हवाई बातें जो हैं वो कही गई हैं। इन लोगों को असल में सरकार बचाने की चिंता है, हम लोगों को बिहार की चिंता है। वही पुरानी बातें, 7 निश्चय का क्या हुआ पता नहीं। स्टेडियम बनाएंगे, 10-15 साल से अभी तक स्टेडियम ही बन रहा है। हर प्रखंड में पता नहीं एक प्रखंड बता दे जहां ढंग का स्टेडियम बना हो, वो भी नहीं है। पुरानी बातें जो हैं वो कही जा रही है, इससे कोई बिहार की जनता को फर्क नहीं पड़ रहा। हमने मांग भी की थी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया डालने, वो नहीं डाला गया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाए। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 400 से बढ़ा करके 1,500 रुपया किया जाए। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ करो, बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराओ, 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। बिहार के लोगों को सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। न कारखाने की बात हुई, न पलायन रोकने की बात हुई, न गरीबी रोकने की बात हुई, न रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई।
साक्षरता की बात नहीं कहेगी। बिहार साक्षरता के मामले में, प्रति व्यक्ति आय के मामले में फिसड्डी है। इसके प्रति किसानों का आय के मामले में बिहार जो है सबसे फिसड्डी है। इन लोगों के बारे में कोई चर्चा नहीं। कोई कल कारखाना बिहार में लगेगा, क्या लगेगा, कोई इस पे बात नहीं की गई। तो बिहार को जो है केंद्र सरकार ने जो ठगा, अब नीतीश कुमार जी भी खोखला बजट लेकर के आए। अंतिम सवाल के लेकर नीतीश जी बड़ी खुश दिख रहे थे, वो गले लगा रहे थे वित्त मंत्री को। वो लगाते रहे, उससे क्या मतलब है। वो तो मोदी जी का पैर छू रहे थे, छू लिया। आज तो कम से कम पैर नहीं छुए।